दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जेके कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं आप घर बैठे अपना वोटर आईडी कार्ड किस प्रकार से ऑनलाइन करेंगे और ये वोटर आईडी कार्ड आपके घर पे 15 दिन के अंदर बाई पोस्ट पहुंच जाता है। तो सबसे पहले आपके पास में अपना आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, जो कि आप आधार कार्ड के अलावा वोटर आई कार्ड जैसे बनवाना है तो आपको अपना मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर ड्राइवर लाइसेंस या पैन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र या राशन कार्ड और भी बहुत कुछ, बैंक का खाता जैसे आप जो कि आईडी और एड्रेस के रूप में मान्य होगा, वह आप आसानी से अपना फॉर्म वोटर आईडी कार्ड भर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास में जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो आपके पास में होनी चाहिए और आपका जो आधार कार्ड तो सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है। अगर आपके पास राशन कार्ड है या आधार कार्ड है तो आप आसानी से वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और अपने एक आधार कार्ड और साथ में परिवार के सदस्यों का भी किसी एक का, अपने माता या पिता का वोटर आईडी कार्ड भी आपको अपने पास में रख लेना है। फॉर्म भरने पर उनका डिटेल भी डाला जाता है। जैसे आप डिटेल डालेंगे तो आपका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में आपके परिवार के साथ में ही एक साथ आएगा और जो आपका मकान नंबर है वो भी वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से डाला जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक के बारे में बताते हैं कि आप अपना फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे। तो वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आना होता है। गूगल पर आपको सर्च करना है वोटर आईडी कार्ड। जैसे आप गूगल पर आएंगे, जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है वहाँ पर आपको वोटर आईडी कार्ड के नाम से सर्च कर लेना है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जो साइट है, भारत सरकार की निर्वाचन आयोग की, वो वेबसाइट आपके सामने पहले नंबर पर ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट के माध्यम से आप आसानी से घर बैठे अपना वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन कर सकते हैं और नए के साथ साथ में अगर आपको कुछ अपना वोटर आईडी कार्ड अपडेट करना है वह भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप न्यू अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म नंबर 6 के माध्यम से। जैसे कि अगर आपकी उम्र 18 साल 1 जनवरी को पूर्ण हो चुकी है तो आप नया भर सकते हैं। अगर आपको कुछ उसमें अपडेट करना है तो ये फॉर्म नंबर 7 होता है। और अगर किसी का दूसरी जगह से बना हुआ है और आप दूसरी जगह चेंज कराना चाहते हैं तो ये फॉर्म नंबर 8 भरा जाता है। जैसे किसी महिला की शादी हो गई है और दूसरी जगह पर गई है तो उनका जो पहले से बना हुआ है यहाँ से आप फॉर्म नंबर 8 भर करके उनका वहाँ से इस अपने पते पर आप अपडेट करा सकते हैं। और ये आधार लिंक करने के लिए है, आधार कलेक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ से अपना आधार कार्ड भी वोटर आईडी कार्ड में लिंक कर सकते हैं और यहाँ से अपना जो ऑनलाइन आवेदन होगा यहाँ से आवेदन की स्थिति यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसके बाद अगर अपना वीएलओ को सर्च करना है तो आप यहाँ से वीएलओ को भी सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको साइनअप पे जाना होता है। साइनअप के लिए आपके पास में मोबाइल नंबर होना चाहिए और अगर ईमेल आईडी डालना चाहते हो अपना ईमेल आईडी भी आप यहाँ से अपना डाल सकते हैं। इसके बाद आपको कैप्चा कोड पर इंटर कर देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर आपके पास में यूनिक मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि एक ही मोबाइल नंबर से अगर आप फॉर्म भरते हैं तभी आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप एक मोबाइल नंबर से 2 या 3 फॉर्म भर देते हैं तब फिर आप अपना मोबाइल जो वोटर आईडी कार्ड है, ई वोटर आईडी कार्ड, वो डाउनलोड नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपका नाम पूछ रहा है तो आप अपना नाम डाल दीजिए और इसके बाद फर्स्ट नेम डालना है और लास्ट नेम डालना है। इसके बाद अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपको कैपिटल, स्मॉल लेटर और स्पेशल अक्षर होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपना नाम डाल के और अपना जो पासवर्ड है वो जनरेट कर सकते हैं। पासवर्ड जनरेट करने के बाद फिर से एक ओटीपी आएगा। आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेज दिया जाएगा और ओटीपी डालने के बाद जो आपका लॉगिन आईडी है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर कंफर्म ओटीपी डालने के बाद आसानी से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो। लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि आप जो भी पासवर्ड बना रहे हैं वह आप हमेशा के लिए याद रखें या फिर सिस्टम पर सेव करके भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपके नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है और ओटीपी आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। जैसे आप अपना ओटीपी यहाँ पर इंटर कर देंगे, जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने पर आपको फिर से इसी साइट पर बैक आना होता है और फिर से लॉगिन पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ से आपका साइनअप हो रहा है, आप वेबसाइट पर रजिस्टर कर रहे हैं। वेबसाइट पर रजिस्टर करने के बाद आप देख सकते हैं यू आर सक्सेसफुली साइन अप, काइंडली लॉगिन विथ योर न्यू क्रेडेंशियल। तो यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और अब आपको बैक जाना है और यहाँ से आपको अपना जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर के माध्यम से और जो पासवर्ड आपने जनरेट किया उस पासवर्ड के माध्यम से यहाँ पर आपको कैप्चा डाल करके सेंड ओटीपी डाल देना है और ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आप आसानी से इस पर लॉगिन हो जाएंगे। तो आपको अपना जो पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को हमेशा ध्यान रखना है। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कैपिटल के साथ साथ में जो एक स्पेशल अक्षर होता है उसको भी आपको डालना है, क्योंकि जो पासवर्ड का लेंथ होती है वो 6 होना चाहिए। इसके बाद आपको जो कैप्चा कोड दिया हुआ कैपिटल स्मॉल जैसा भी है आपको सेम उसी प्रकार से डाल देना है और यहाँ पर आपको फिर से सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी नंबर पे एक ओटीपी आ गई है और ओटीपी यहाँ पे आपको डाल देना है।
OTP डालने के बाद आपको जो ये रजिस्ट्रेशन पेज है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ से अपना फॉर्म फिल कर देना है। तो जैसे कि हम OTP यहाँ पर डाल रहे हैं और OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये जो आवेदक है ये लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ से आप अपना आसानी से नया वोटर ID कार्ड यहाँ पर फॉर्म नंबर 6 के माध्यम से आसानी से अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पास में अपना आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, साथ में किसी परिवार के सदस्यों का वोटर ID कार्ड भी होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको फॉर्म नंबर 6 पर ओपन क्लिक कर देना है और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे जो आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज है वोटर ID कार्ड का रजिस्ट्रेशन करने के लिए वही ओपन हो चुका है। सबसे पहला नंबर पर ए से के तक का ये जो सीरीज दी गई है इसमें आपको सारे स्टेप कंप्लीट करना। तो सबसे पहले आपको ए नंबर पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना होता है और यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट और इसके बाद जो आपका विधानसभा क्षेत्र है वह सिलेक्ट कर लेना है। पहले नंबर पे आपका अपना डिस्ट्रिक्ट और विधानसभा क्षेत्र सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो भी आपकी विधानसभा क्षेत्र है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पर आएंगे तो आपको अपना पर्सनल डिटेल इंटर कर देना है। पर्सनल डिटेल में आपका जो नाम है वो डाल देना है। आपका जो लास्ट नेम है जैसे कुमार लगाते हैं या अन्य कोई जैसे गुप्ता हो गए या फिर अन्य जो भी आपका सर नेम है वही आप यहाँ से डाल सकते हैं। आप इंग्लिश में टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक नीचे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको फ़ोटो अपनी लगानी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो आप अपने मोबाइल पर पहले से अपलोड कर रख लीजिए और अपना जो सिस्टम है उसके माध्यम से भी आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। सिस्टम पर अपलोड करके रख लीजिए। इसके बाद फ़ोटो को अगर आप क्रॉप करना चाहें तो आप आसानी से फ़ोटो को क्रॉप भी कर सकते हैं। अगर उसको रोटेट करना चाह रहे हैं तो रोटेट भी कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोटो सेंटर पर नहीं आ रहा तो भी आप जूम करके आसानी से इसको सेंटर पर ला सकते हैं। और इसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूमन फेस डिटेक्ट सक्सेसफुली, यानी कि जो फ़ोटो है वह किसी मानव का है। इसने जो वेबसाइट है वहाँ पर ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आता है तीसरा नंबर रिलेटिव डिटेल। यहाँ पर आपको जो भी आवेदक है वो अपने पिताजी का नाम, अगर महिला लेडीज़ कोई अप्लाई कर रहे हैं तो उनको अपना हस्बैंड का नाम यहाँ पर इंटर कर देना है। अगर कोई ऐसी स्थिति में जब आप ज़्यादातर पिताजी का नाम ही डाला जाए तो आप यहाँ को अपना पिताजी का नाम डाल देना है और इसके बाद आपको दोनों जगह सरनेम है तो सरनेम ही डाल देना है और लास्ट में जो हिंदी से है वो हिंदी से आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर हिंदी में कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर कीबोर्ड भी दिए गए हैं, कीबोर्ड के माध्यम से आप उसको सही कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल, अगर अपना मोबाइल नंबर है आपके पास में तो सेल्फ का है या रिलेटिव का है तो आपको अपना ही मोबाइल नंबर डाल देना है, क्योंकि अगर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तभी आप ई-पैक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अपने यूनिक मोबाइल नंबर से। अगर आप एक ही मोबाइल नंबर से 2-3 फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो आपका जो वोटर ID कार्ड है वो डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल आवेदन की वजह से वो जो आपकी रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। इसलिए आपका फॉर्म जो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपना एक यूनिक मोबाइल नंबर ही इस पर डाल देना है। उसके बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, OTP आ जाएगा आपके मोबाइल पर और OTP यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद वेरीफाई कर देंगे और अगर आप मेल ID भी डालना चाह रहे हैं तो अपना मेल ID भी डाल सकते हैं। इसके बाद आता है आधार डिटेल। आधार डिटेल में आधार कार्ड सभी भारतीयों के पास में आधार कार्ड होना जरूरी है। कुछ राज्यों को छोड़ करके अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको इसमें I am not able to में क्लिक करना पड़ता है। इसके बाद आधार के अलावा उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वही अपलोड करना पड़ते हैं। इसके बाद आता है जेंडर में अगर आप मेल हैं तो आप यहाँ पर मेल क्लिक कर दीजिए, अगर कोई महिला फॉर्म भर रही तो उसको फीमेल पर क्लिक करना है। इसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ का डिटेल। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का जो आपको डिटेल है वह एंटर कर देना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है, जैसे कि आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है या पैन कार्ड है या अन्य कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई हो जो कि 18 वर्ष से अधिक हो, इसी को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद आता है प्रेजेंट एड्रेस डिटेल। यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है उस एड्रेस को आपको डिटेल भर देना है, जैसे आपका गाँव, पोस्ट ऑफिस और जो डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, वो सारी जानकारी आपको पिन कोड के माध्यम से यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद अपना स्टेट और जो भी आप एड्रेस का प्रूफ दे रहे हैं वो भी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पर सिलेक्ट करके अपना आधार नंबर को स्कैन कर देना है और यहाँ पर आधार नंबर भी डाल देना है। अगर आपके आधार कार्ड नहीं है तो आप हाई स्कूल की मार्कशीट और जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या निवास प्रमाण पत्र है या फिर बैंक की पासबुक है तो आप यहाँ से आसानी से अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर कोई दिव्यांगजन है तो उनको यहाँ पर कैटेगरी में क्लिक करना है, किस प्रकार की दिव्यांगता है वो भी लिखना है, जो परसेंटेज है वो भी यहाँ पर डाल देना है। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट तो यस पर क्लिक कर दीजिए और सर्टिफिकेट अगर अपलोड करना चाहते हैं तो उसको भी आप अपलोड कर दीजिए, 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो लास्ट में आता है फाइनल
जो फैमिली मेम्बर हैं उनको यहाँ पर आपको डिटेल डालनी पड़ती है। फैमिली मेम्बर इसलिए डाला जाता है कि अगर आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो आपके परिवार के सदस्यों के साथ में जब भी वोटर लिस्ट आएगी तो साथ में आएगा। अगर जो मकान नंबर है अगर आप कुछ भी डाल देंगे तो वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन फैमिली मेम्बर के वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से आप मकान नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर ही डाल सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट में आता है डिक्लेरेशन, यहाँ पर आपको अपना क्लियर डिक्लेरेशन देना है कि मैं इस जो एड्रेस है गांव और अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप वहाँ पर कब से रह रहे हैं, अगर जन्म से रह रहे हैं तो आप यहाँ को अपना जन्म तिथि डाल देना है। इसके बाद आपको जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से तहसील से जहाँ से आपको फॉर्म भरा जा रहा है वहाँ से आपको ये डाल देना है। इसके बाद आपको कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपको जो फॉर्म आपने भरा है उसको आपको एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेना है। अगर उसमें कुछ कमी आती है तो आप उसको आसानी से अभी एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आप इसको फाइनल करेंगे। फाइनल सबमिट होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो रसीद होगी वह निकल आएगी, जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा वो आपके सामने निकल आएगा और आपको आसानी से जो मोबाइल है, जो आपने मोबाइल नंबर दिया है और जो आपने मेल आईडी दिया है उस मेल आईडी पर भी ये आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है और आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कहाँ पर पहुँचा है। जो वेबसाइट में ट्रैक करने का जो ऑप्शन दिया गया है वहाँ से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। और जैसे ही आपका वोटर आईडी कार्ड अप्रूवल होता है बीएलओ के माध्यम से तो आपके पास में जो आपने एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर 15 से 20 दिन के अंदर आपके घर पहुंच जाता है। अगर किसी जगह पर बीएलओ के माध्यम से भी इस जो वोटर आईडी कार्ड है उसका काम किया जा रहा है तो आप बीएलओ से भी संपर्क करके अपना वोटर आईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।